नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियन न्यूज में। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें नई बस्ती से दिखा रहे हैं और नई बस्ती जो है पिछले कई महीनों से सुर्खियों में है। जिस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंटल वर्क किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं शॉपकीपर्स की बात करें तो वो जिस तरह से परेशानी में जी रहे थे, कहीं ना कहीं जो है उनका मैटर टेकअप किया गया तो काफी विवाद जो है हमें नई बस्ती में देखने को मिला। नई बस्ती में जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है और रास्ते की बात करें, रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। हालांकि माननीय डीसी साहब की बात करें, उनकी इंटरफेयर करने के बाद जो है रास्ते को जरूर खोला गया था, लेकिन एक बार फिर से जो है दशहरे के बाद ये रास्ता ब्लॉक कर दिया गया और कहीं ना कहीं जो है दुकानदार जो है, हमारे व्यापारिक वर्ग जो है वो काफी परेशानियों में जी रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर फेस्टिवल सीजन चल रहा है और फेस्टिवल सीजन के मद्देनजर काफी उम्मीदें होती हैं दुकानदारों को कि वो कहीं ना कहीं जो है आमदन जो है उनके रास्ते खुले और कहीं ना कहीं जो उन्होंने मंदी का दौर देखा है उससे वो रिकवर कर सके। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रजिंदर है। तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर फेस्टिवल सीजन की भी शुरुआत हुई है और नई बस्ती की बात करें, जिस तरह से रास्ता ब्लॉक किया गया है, क्या समस्या आ रही है? सर, एक्चुअली समस्या ये है कि हम ना एक्चुअली पूरा साल हम ये अपने 2-3 इन महीनों का ना वेट करते हैं कि हमारा मतलब जो भी होगा, जो लाइवलीहुड है, डेली हमारी नीड्स होती हैं, इन्हीं टाइम में ना हम कुछ मतलब अपने लिए कमा पाते हैं। अदरवाइज़ तो पूरा साल तो हम मतलब देने लेने में निकल जाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत अभी ये है कि सर ये काम लगे हो हमारे तकरीबन 8 महीने हो गए हैं, बल्कि टोटल हमें अल्टीमेट मिला था कि 7 महीने में आपका ख़त्म हो जाएगा। तो हम थे कि चलो हम इनके साथ बराबर कॉपरेशन में, हमने कभी कोई हिंड्रेंस नहीं आने दी। बट इन्होंने मतलब एक तरफ से हमें परेशानी हो रही है क्योंकि हमारे इस टाइम काम का टाइम है। तो हमारी मार्केट टोटली आप देखोगे तो चारों तरफ से बाउंड्रीज है, मतलब ऐसे जैसे लग रहा है बॉर्डर बनाया हुआ है। तो हम उस वजह से बहुत तंग हैं। दूसरा नंबर ये तो हमारा टोटल मतलब इस तरफ किसी का ध्यान नहीं था। ये तो ऑनरेबल डीसी साहब ने अभी थोड़े दिनों पहले हमारी तरफ कोई ध्यान हुआ है और काम शुरू हुआ है। अदरवाइज जो आप पिलर नंबर 9 देख रहे हो, यहाँ से काम शुरू हुआ था, बाकी सब कंप्लीट है, लेकिन यही रह गया है। तो उसकी वजह से क्या है कि हमारी एंट्रेंस ही सर बंद है। देखो ना, एंट्री बंद है। तो आप देख सकते हैं कि 300 साढ़े 300 दुकानें जो हैं वो प्रभावित हो रही हैं। सरकार से यही अपील की जा रही है कि सरकार को जो है जरूर कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो ठेकेदार से आ रही है और ठेकेदार से भी बार बार अपील की जा रही है रास्ता जो है वो खोला जाए। सर, आपसे बात करते हैं, आपका नाम? आशीष गुप्ता ही। तो आशीष जी, जिस तरह से यहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है और साथ ही साथ में इन दिनों फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है, कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक है। ब्लॉक होने के कारण क्या समस्या आ रही है? सर, थोड़े दिन पहले ये ट्यूब खुली थी तो हमारी मार्केट में बहुत सारा काम, अच्छा काम निकल गया है कि 60% काम चल रहा था दबा के। अब जब इन्होंने कल से रोड बंद की है तो बाज़ार में फिर काम ठप हो गया। कस्टमर आहिस्ता आहिस्ता आगे निकल रहा है यहाँ बाज़ार आने में। अब इन्होंने रात को ये पिलर खड़े कर दिए। अगर चलो रात को पिलर खड़े किए, रात में ही काम करें तो बड़ा कुछ हल हो सकता है। अभी 4 दिन पड़े हैं करवा चौथ के कि चलो काम निकल जाएगा, पर यहाँ जो हिसाब बना हुआ आप खुद देख लो, रोड बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ, यहाँ कोई नहीं आएगा और बाज़ार खाली है, बिल्कुल खाली बाज़ार है। और बाज़ार की इन्होंने वो हालत कर दी है कि बाजार वाले सोच रहे हैं अब दुकानें ही बेच के निकल जाएं यहाँ से। इतनी बुरी हालत होगी बाजार की। तो जिस तरह से डेवलपमेंटल वर्क किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि अगर वो रात को कार्य को अंजाम देते, दिन में जो है शॉपकीपर्स को भी रिलीफ मिल सकता है? पर हाँ, ये रात को काम करें तो बहुत एक तो ट्रैफिक भी इनको कम मिलेगी, एक कोई इनका सर खाने वाला कोई नहीं आएगा कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। दिन में तो 50 बंदे काम कर रहे हैं, कोई स्कूटी लेके जा रहा है, इनको देखना पड़ता है, बड़ा कुछ करना। रात का तो ये है कि आराम से काम कर सकते हैं। 8 बजे के बाद इनको कोई नहीं पूछने आता कि चलो 12-1 बजे तक काम करें, फर्स्ट क्लास काम हो जाता है। अब आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से यही अपील करना चाहते हैं, ये काम लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर वहां से रास्ता खुल जाए जो कि कस्टमर तो अंदर आए
अब कस्टमर के ऊपर सीमेंट गिरे, कोई हमारे यहाँ थोड़ी ना अंदर आएगा, वो कोई भी नहीं आ रहा। और आप बाजार की तरफ नजर घुमा सकते हो कि कस्टमर है ही नहीं बाजार में, बिल्कुल डेड डेड काम पड़ा हुआ। और एक एक बंदे ने कम से कम 15-15 लाख रुपए का माल डलवाया हुआ, और सब खुद ही पूरा साल डालेंगे अब, और कोई काम तो रहा नहीं बाजार में, बिल्कुल तबाही होगी बाजार की। ये NH वालों का फ्लाईओवर काम लगा है। इस पिलर पे हमने बड़ी देर से पहले कह रहे, 3 महीने से हम कह रहे हैं कि इस पिलर को आप जल्दी करिए, पूरे बाजार का रास्ता बंद है। कम से कम 300-400 दुकान है, पूरा मोहल्ला है पीछे, मगर इन्होंने नहीं सुनी हमारी। जैसे कि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो ये कार्य जो है कुछ दिनों के लिए रोका भी जा सकता है। देखो जी, हम नहीं चाहते काम रुके, क्योंकि प्रशासन पे लोड है। DC साहब ने कहा था सेक्रेटरी आने वाले हैं, हम उनकी दिक्कत समझते हैं। फोर्थ ब्रिज जो है वो बैठ चुका है, बंद हो गया वो, तो सारा लोड इसी रोड पे है। ये रात को भी काम कर सकते हैं। कल हमने इनसे बात की थी, हमारे ये राजीव कपूर जी हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, बहुत नाइस है, वो हर समस्या समझते हैं। पहले भी उन्होंने रास्ता खुलवाया सारा ये, और DC साहब के कहने पे DC साहब ने बहुत नाइस है, वो भी उन्होंने बहुत लिया, इनको कहा। पहले ये मान नहीं रहे थे, फिर जब उन्होंने सख्ती से कहा है, फिर उन्होंने रास्ता भी खोला और काम भी चला है। कल हम लोगों ने थोड़ा सा इनको कहा, हमारे MLA साहब नरेंद्र सिंह आए थे, उन्होंने फोन किया DC साहब को, ये रात को काम हुआ है। अगर ये रात को पहले कर देते, दशहरे वाले दिन का रास्ता बंद किया उन्होंने। अब हमने कल थोड़ा सा कहा है, कल सारा दिन रास्ता बंद रहा, रात को ये काम किया। हम कहते रात को करें। अब त्योहारों का दिन है, बाजार पे रश है, सारे गाँव पड़ते हैं, सब लोग आएंगे। प्रसाद में कोई नहीं आ सका, पीछे लड़ाई का माहौल था, जंग का माहौल था, बाहर में भी कोई नहीं आ सका। अभी त्योहारों में किसी को बच्चे के चाहिए, कोई कुछ चाहिए, तो लोग आएंगे, मगर उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। क्या अपील करना चाहते हैं आप? हम प्रशासन से अपील करें, DC साहब बहुत नाइस हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजीव भी बड़े अच्छे हैं इंसान, वो अच्छे ऑफिसर है वो। हम उनसे यही करते हैं कि अगर आप नाइट को काम करते हो, जिनको रास्ता खुला रहता है, तो लोगों की परेशानी भी हल हो जाएगी, आपकी भी हल हो जाएगी। राजीव जी भी समस्या को समझते हैं, उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे DC साहब तो बहुत नाइस है ना, उनकी तारीफ करना वो सूर्य को दीप दिखाने वाली बात है। उन्होंने भी हल निकाला पहले, उनके कहने पर भी इनका काम भी हुआ है। 3-4 पिलर की कैब बनी है और रास्ता भी चलता रहा है। जब प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात की गई, DC से बात की गई, तो फिर अड़चन क्यों आ रही है? अब ये जो लोकल ठेकेदार इनके आ रहे हैं ना इधर मेट, वो कह रहे हैं DC साहब ने हमें कहा है कि इस काम को अभी किया जाए, या कि DC साहब ऐसा नहीं कह सकते। हम सब बाजार वालों को यकीन है कि DC साहब कभी किसी का काम नहीं रोकेंगे, वो तो रास्ता खोलने के हक में है। मगर ये कुछ लोकल बंदे हैं इनके, जो अपनी मोनोपोली चलाते हैं, जो रात को काम नहीं करना चाहते। अगर ये रात को काम करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, रात को ट्रैफिक भी नहीं होगी, कोई गाड़ी भी नहीं लगाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ना कोई एक्सीडेंट का खतरा रहेगा। बिल्कुल, अगर रात को काम किया जाता है तो दुकानदारों को भी समस्या नहीं होगी। ये इन्होंने किया है, ये जो देख रहे हो ना आप, ये रात को किए हैं, आज रात को हुए हैं, पहले नहीं थे। ये रात को भी कर रहे हैं, दिन में यही कह रहे थे कि रात को काम करो, ये कहते हैं नहीं करेंगे जी, हमारी जब मर्जी करेंगे हम तो हम काम करेंगे। DC साहब ने कहा ये अभी काम करना है, DC साहब ने ये नहीं कहा अभी ये करना है वो करना है, DC साहब ने कहा काम करना है, ट्रैफिक चलानी है। पब्लिक को परेशानी नहीं आनी चाहिए, शॉपकीपर्स को परेशानी नहीं आनी चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? विक्रांत शर्मा। तो विक्रांत जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि निर्माण कार्य किया जा रहा है, डेवलपमेंट के हक में है हर कोई, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस वक्त शॉपकीपर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं वो असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि पहले भी उन्होंने मंदी का दौर देखा और अब उम्मीदें हैं फेस्टिवल सीजन से। मंदे तो चलो, ये मंदे तो इनकी वजह से भी लगा लो, तो वैसे ऑल ओवर मंदा पूरे वर्ल्ड में भी चल रहा है। इस टाइम मंदा पूरी मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। अब इनकी वजह से भी लगा लो, तो ऐसे भी ये मार्केट देख लो, सिटी मार्केट से सभी जगह मंदा चल रहा है। मंदे का कारण तो ये है, ये पूरी ऑल ओवर मंदा चल रहा है। तो चलो कि ये काम से मंदा थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, तो अब चलो मंदा भी सर्वाइव कर रहे हैं। अब हमें मतलब हमें एक सूरज की किरण दिख रही है अपने लिए, कि चलो हमने 7-8 महीने से ये सर्वाइव किया है। मंदा, चलो मंदा बर्दाश्त कर लेंगे। अब हमें कुछ ऐसी सूरज की किरणें दिख रही है कि कुछ हद तक मतलब कि हमें ये लग रहा है कि हमारी दुकानें यहाँ पे ही मतलब सेफ रहेंगी, रिहैबिटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सर आपका नाम? मेरा नाम गुरप्रीत डोगरा। तो सर मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से फेस्टिवल सीजन चल रहा है यहाँ पर, किस तरह का जो है इस वक्त पोजीशन है, क्या हालात है यहाँ पर? सर नेवस्ती के जो मार्केट के हालात हैं वो बदतर से बदतर कर दिए इन्होंने, क्योंकि इन्होंने मार्च महीने 15 तारीख को यहाँ पे जो हमारी जो एंट्री थी इन्होंने बंद की थी। और हमें ये बताया गया था कि जो ये एंट्री बंद की है वो इसलिए की है कि मार्केट के जो सामने जो पिलर आ रहा है इसको जल्द से जल्द पहले इसको मतलब कि कंप्लीट करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। मार्च महीना और आज आ गया अक्टूबर महीना, इन्होंने क्या किया कि जो लास्ट मोड़ से फ्लाइंग ओवर आ रहा है या सतवारी से आ रहा है, 18 पिलर टोटल हैं, इन्होंने 16 वो कंप्लीट कर लिए। एंट्री नेवस्ती मार्केट की बंद रखी और 16 पिलर दाएं और बाएं कंप्लीट किए, जबकि हमारा कोई कंसर्न नहीं था उन पिलरों के साथ। हमारा था ये 9 नंबर पिलर या 9 नंबर पिलर है, इसके साथ कंसर्न था। अब इन्होंने क्या किया कि 7 महीने एंट्री बंद करके रखी। अब थोड़े दिन पहले ही डीसी साहब आए और उन्होंने कहा कि एंट्री खोलो, क्योंकि मार्केट है पीछे 300-350 दुकान है, तो आप इनकी एंट्री क्यों बंद कर दी? सर 5 दिन नहीं हुआ अभी इनको, 5-6 दिन हुआ खोले हुए, अब दोबारा बंद कर दी। अब इनसे ये हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारा फेस्टिवल सीजन है, करवा चौथ है, दीपावली है, आगे भाई दूज है, छठ पूजा है, ये मार्केट पर लोड है और बहुत पुरानी मार्केट है, 70-80 साल पुरानी मार्केट है ये तो, पर ये मानने को तैयार ही नहीं। NHI जो डिपार्टमेंट है, जहाँ उनके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, जहाँ उनका जो स्टाफ है, वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दुकानों का थोड़ा जो मसला था पहले, उन्होंने कहा कि अभी तक हमें दुकानें नहीं चाहिए, जब चाहिए होंगी हम आपको खुद बताएंगे, आप खुद हटा देना। तो हमने भी उनके साथ चले। पर ये जो बाहर से ठेकेदार आए हैं, ये बेसिकली हमें गुमराह कर दिया इन्होंने। 7 महीने से एक पिलर के पीछे पड़े थे, वो पिलर नहीं बना, बड़ी मुश्किल से पिलर अभी बना, तो अब फिर से इन्होंने एंट्री बंद कर दी। ये 300 दुकान में 5000 से ज़्यादा तो सेल्समैन यहाँ पे काम करते हैं, तो इन्होंने तो सबका गला घोट दिया। आज फेस्टिवल सीजन है, आप सिटी में जाओ तो पाँव रखने की जगह नहीं है, यहाँ पे तो गाड़ियाँ भी बंद हैं और लोग भी नहीं आ पा रहे, कस्टमर कहाँ से आएगा? आपके माध्यम से यही अपील करते हैं डीसी साहब को कि डीसी सर ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है, नेवस्ती बाजार एसोसिएशन किसी भी डेवलपमेंट के आगे रुकावट नहीं बनी। जो दुकानों का मसला था वो गवर्नमेंट के साथ हमारा ऑलरेडी चल रहा है, वो हो जाएगा, वो दुकानें खुद खाली कर देंगे। पर ये जो हो रहा है कि 300 दुकान ही आप खत्म कर दो, आपने तो ऐसा काम किया, गला घोटने वाला काम कर दिया। आपके माध्यम से यही अपील करते हैं कि रास्ता जो हमारा अभी बंद किया हुआ है, ठीक है, पिलर का काम लगा हुआ है, हम रोकेंगे नहीं इसको, पर इसके बजाय बाकी काम कर लेते, हमें 1 महीना दे देते। अगर 7 महीने आपसे हमने कोऑपरेट किया तो 1 महीना आप भी दुकानदारों के साथ चल सकते हैं। अब इन ठेकेदारों का नहीं समझ लग रहा, ये नहीं मान रहे क्योंकि बाहर से आए हैं। हमारा रोष इन ठेकेदारों से है, ना NHI डिपार्टमेंट से, ना लोकल हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जैसे डीसी डिवकॉम, उनसे नहीं है। वो हमारी सुनते हैं पर ये सुनते ही नहीं है, ये तो उनकी भी नहीं सुनते। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो है रोष यहाँ साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, डेवलपमेंट जो है वो होनी चाहिए और डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ जो है प्रावधान ऐसे रखने चाहिए कि जो लोकल दुकानदार हैं उन्हें भी रिलीफ मिल सके। और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है और यही सीजन पर जो है कहीं ना कहीं ये लोग निर्भर रहते हैं। खाली दुकानदारों की बात ना करें, बल्कि जो दुकानदारों के साथ अगर हम सेल्समैन हैं जो यहाँ पर जॉब करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है इन पर जो है डिपेंडेबल रहते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से रास्ता बंद किया गया है, रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, आम जनता को परेशानी हो रही है और विशेष प्रकार से जो दुकानदार हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साफ तौर पर दुकानदारों का ये कहना है कि डेवलपमेंट वर्क जो है वो किया जाए, रात के समय जो है वो कर सकते हैं, या फिर 1 महीने का समय जो है दे दिया जाए। 1 महीना जो ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है, ये समय जो है इन्हें दे दिया जाए, ताकि जो इन्होंने मंदी का दौर देखा है उसको रिकवर जो है वो किया जा सके। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेल्शियर न्यूज।